देश की सियासत में एक नया नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी को घेरने के लिए 272 सो कॉल्ड प्रतिष्ठित लोगों ने एक पत्र लिखा है। सवाल ये नहीं कि पत्र आया क्यों, सवाल ये है कि किस लिए आया, और सबसे बड़ा सवाल अभी क्यों आया। राहुल गांधी ने जिस दिन चुनाव आयोग और भाजपा पर सबूतों के साथ आरोप लगाया कि वो दोनों मिलकर देश में वोट चोरी कर रहे हैं, उसी दिन से भाजपा और चुनाव आयोग के लोग बेचैन हो उठे। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में हुए हालिया चुनाव के नतीजों ने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि चुनावी निष्पक्षता अब एक सवाल बन चुकी है। बूथ कैप्चरिंग से लेकर ईवीएम में गड़बड़ी, मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने को लेकर देश के मन में सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन असल में समस्या ये है कि वोट चोरी पर सवाल होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है यहाँ उल्टा। भारत के ये 272 प्रतिष्ठित लोग इस पूरी प्रक्रिया पर ना सिर्फ चुप हैं, बल्कि राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए सक्रिय भी हो गए हैं। लेकिन ये 272 लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जो आतंकी हमलों पर चुप रहते हैं, जो बेरोजगारी पर चुप रहते हैं, महंगाई पर भी चुप रहते हैं, छात्रों पर लाठियां पड़े तो चुप रहते हैं, मजदूरों के हक मारे जाएं तो भी चुप रहते हैं, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था हिल जाए तो चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना या वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, ये सारे लोग एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए लोकतंत्र से ज्यादा अहम है नरेंद्र मोदी की लगातार सत्ता में मौजूदगी। इसमें कई नाम हैं, पूर्व जज, ब्यूरोक्रेट, कुछ अकादमिक चेहरे और कुछ वही लोग जिनका सत्ता के दरबार में प्रवेश साफ दिखाई देता है। ये वही लोग हैं जिनके बच्चे आज मोदी सरकार की प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो अडानी अंबानी के सत्ता संबंध पर चुप रहते हैं। अडानी को देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि चुप्पी ही इस प्रतिष्ठित वर्ग का असली कवच है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि मुझे SC, ST, OBC के अधिकार की लड़ाई लड़नी है, जातिगत जनगणना करनी है, सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय नीति बनाना है, इन 272 लोगों की अधीरता जाग जाती है। क्योंकि इन्हें डर है कि सत्ता संतुलन बदल जाएगा, क्योंकि उन्हें डर है कि सामाजिक न्याय की राजनीति मनुवादी ढांचे को चुनौती देगी, क्योंकि उन्हें डर है कि राहुल गांधी वह सवाल उठा रहे हैं जिसे सुनकर सत्ता और उसके संरक्षक दोनों असहज होते हैं। ये 272 लोग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 15% अपर कास्ट एलीट का, उन वर्गों का जो चाहते हैं कि देश की राजनीतिक सामाजिक समानता के रास्ते पर ना आ जाए, या उन लोगों का जो गोडसे संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते देख खुश होते हैं। यह स्पष्ट है, ये वही लोग हैं जिनकी राजनीति, सत्ता और हित भाजपा और मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं। इनका असली डर यह नहीं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, इनका डर यह है कि राहुल गांधी ने ईमानदारी से बेखौफ होकर संपूर्ण व्यवस्था पर उंगली रख दी है। वोट चोरी के सवाल आज राहुल गांधी अकेले नहीं उठा रहे। ग्राउंड रिपोर्ट्स, विपक्षी दल, चुनावी डेटा में असंगतता सब मिलकर एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि कुछ तो है। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले ये 272 लोग अभी तक दिखाई क्यों नहीं देते? जब गरीबों के हक छीने जाते हैं, जब बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंचती है, जब किसान आत्महत्या करते हैं, जब छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, जब पेपर लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर देते हैं। राहुल गांधी ने संसद में अडानी मुद्दा उठाया, ये लोग गायब थे। उन्होंने नोटबंदी पर सवाल उठाया, ये लोग गायब थे। उन्होंने मजदूरों, युवाओं, किसानों की आवाज उठाई, ये लोग गायब थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, उसी वक्त ये लोग सक्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि यही वह मुद्दा है जहां सत्ता का असली चेहरा बेनकाब होता है, क्योंकि इसी से जनता का भरोसा टूटता है, क्योंकि यही वह सच है जिससे प्रधानमंत्री मोदी की छवि को सबसे बड़ा नुकसान होगा।
और इन्हीं प्रतिष्ठित लोगों की राजनीति वही छवि को बचाने की है। सच्चाई यह है कि भारत में राहुल गांधी को बदनाम करना सत्ता के लिए आसान रास्ता है, लेकिन सच यह भी है कि राहुल गांधी का संघर्ष, उनकी आवाज और उनका साहस अब देश की जनता का आईना बन चुका है। और यही कारण है कि ये 272 लोग घबराए हुए हैं।